नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के सेहत के लिए हर बार तरह तरह के कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, कुछ ऐसे उपाय मैं लाता रहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लौकी का जूस के बहुत ही ज़बरदस्त मैं फ़ायदे लेकर के आया हूँ। आपने लौकी की सब्जी तो अक्सर ही खाया होगा, हर घर में लौकी की सब्जी बनी ही होगी। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लौकी का सब्जी जो है हर घर में प्रयोग की गई होगी। लेकिन शायद आपने लौकी का जूस का इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा। हो सके एक आध बार कभी किया भी होगा, लेकिन लौकी के जूस के जो होने वाले फायदे हैं शायद इसके बारे में आप नहीं रुचि होंगे। इसलिए आज की वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य ही आप जान सकेंगे कि लौकी के जूस के पीने के कितने जबरदस्त फायदे हैं। वैसे में लौकी का जूस बनाने के मैं दो जबरदस्त तरीके बताएंगे। उन दोनों तरीकों को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तथा साथ ही साथ हम लौकी का जूस आखिर किस समय लेना चाहिए, किन बीमारियों में किस तरीके से कारगर सिद्ध होता है, लौकी का जूस पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। वैसे लौकी का जूस चाहे गांव में रहते हो या चाहे शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके लिए लौकी मिलना बहुत ही आसान होता है। इंग्लिश में इसे बॉटल गार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लौकी का तो कहीं पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आपको मार्केट में भी मिल जाता है। और लौकी जो 12 का 12 महीने आपको खुले मार्केट में मिल सकते हैं। इसलिए आपने अगर इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो, अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो लौकी का जूस को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आखिर लौकी का जूस का इस्तेमाल आपने किस बीमारी के लिए किया था, क्या वह उस बीमारी में कारगर सिद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मैं जो भी प्रयोग में लेकर के आया हूँ, जो भी उपाय मैं लेकर के फुल्ली एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं जो कुछ भी मैं आपको बातें बताता हूँ, जो कुछ भी उपाय बताता हूँ, वह फुल्ली एक्सपेरिमेंटल वाले होते हैं। और पूरा 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि लौकी का जूस जो है अगर इस तरीके से पीते हैं आपको उस बीमारी में कारगर सिद्ध होते हैं। तो चलिए हम लोग आखिर लौकी का जूस पीने के एक एक उपाय को समझ लेते हैं, आखिर कैसे किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। पहला नंबर का यदि फायदा देखा जाए, यह वेट लॉस करने में बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। मतलब क्योंकि लौकी का जूस जो होता है इसमें कम कैलोरी की मात्रा होती है। आपके शरीर में फैट ज़्यादा हो गए, ऑयली ज़्यादा, आपको अपने डाइट पर भी कंट्रोल करना। साथ ही साथ आपको लौकी का जूस का यदि आप सेवन करते हैं तो जो पेट की चर्बी रहती है वह धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कम कैलोरी की मात्रा होती है। इसलिए जो भी लोग मोटापे से परेशान हो चुके, पेट की चर्बी से परेशान हो चुके, तब उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी लोगों को लौकी का जूस का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा नंबर का जो यह फायदा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लौकी का जूस अगर हम सेवन करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, और धीरे धीरे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर देता है। यदि आप सुबह के नाश्ता के समय लौकी का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें लौकी के जूस में जो लिपिड प्रोटीन रहता है और वसा रहता है, आपके शरीर से बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाता है। लौकी के रस में फाइटोकेमिकल सैपोनिन नामक पाया जाता है, जो रक्त में पाए जाने वाले हानिकारक फैटी एसिड को हटाने के लिए शरीर में कारगर साबित होता है। साथ ही साथ यह लौकी का जूस जो है लिपोप्रोटीन की गतिविधि को भी बढ़ा सकता है। यदि आप लौकी का जूस का इस्तेमाल सेवन करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए लौकी का जूस बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि बीपी को अर्थात रक्त संचार को कम कर देता है। तो इस तरीके से लौकी का जूस जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया तो आपको लौकी का जूस अवश्य ही सेवन करना चाहिए। ठीक है,
अगला नंबर के यदि फायदा देखा जाए तो लौकी के प्रकृति के का बात किया जाए, लौकी की तासीर की बात किया जाए, आखिर किस प्रकृति की होता है, तो इसकी तासीर जो बिल्कुल ठंडी प्रकृति की होती है। अगर आप गर्मी के सेवन में लौकी का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि गर्मियों के समय में अधिकतर समय में हमारे शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन की शिकायत आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। लेकिन यदि आप लौकी का जूस का इस्तेमाल यदि आप गर्मियों के समय भी करते हैं तो आपके शरीर को फुल्ली अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखता है। गर्मियों के दौरान हमारे शरीर में से अधिकतर पसीने निकलते रहते हैं, शरीर में गर्मी रहती, पेट में गर्मी रहती, गर्मी होने की वजह से जलन होता है, शरीर में ठंडक नहीं रहती, पेट का लूज मोशन हो जाता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ में या घर परिवार में किसी के भी साथ अगर ऐसी समस्याएं हो, ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा पसीने निकलता हो, तो उस व्यक्ति को लौकी का जूस सेवन करने के लिए अवश्य ही सलाह करनी चाहिए। तो लौकी का जूस पीने से बिल्कुल ही शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है बिल्कुल ठंडी होती है, अच्छी तरीके से हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। बार बार जो अगर प्यास लगती है तो अगर लौकी का जूस पी लेते हैं तो आपको बार बार प्यास लगने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इसलिए गर्मियों के दौरान मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लोगों को लौकी का जूस अवश्य ही पीना चाहिए। शरीर की गर्मी को कम करता है, पेट की गर्मी को कम करता है, पेट में जो जलन हुआ रहता है गर्मी की वजह से, उन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। अगला नंबर का जो यह फायदा है यूटीआई के लिए, यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन, मतलब अगर आपके साथ भी कुछ मूत्र संबंधी विकार है, विकार करते समय आपको जलन होता है, मूत्र रुक रुक कर होता है, ऐसे कुछ यूरिन संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जलन है, क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के साथ में खान पान कम होने की वजह से, शरीर में डिहाइड्रेशन के होने की वजह से जब मूत्र संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो मूत्र पथ में अगर सूजन भी हो गया हो, जलन हो गया, तो इससे राहत पाने के लिए आपको अवश्य ही लेना होगा लौकी का जूस। ताजा लौकी का जूस निकालिए, उसमें आपको स्वाद अनुसार थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए, या तो आप काला नमक मिला करके यदि आप सेवन करना शुरुआत कर देते हैं तो पहले से दूसरे दिन में ही आपको जो यूरिन संबंधी समस्याएं आ रही है, जो मूत्रपाथ में जो रुकावटें आ रही है, जो दर्द हो रहा है, जो जलन हो रहा है, उसमें आपको 100% है राहत अवश्य ही मिलेगा। ये होता है यूरिन संबंधी के लिए बहुत ही रामबाण उपाय होता है, क्योंकि इसकी तासीर जो ठंडी होती है और यूरिन संबंधी समस्याओं को यूं ही तुरंत ठीक कर देता है। यूरिन संबंधी समस्या खास तरीके से उस समय होती है कि जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी की शिकायतें आती, तो उस समय अधिकांश कुछ ऐसी समस्या होती है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन रहता है तो स्टोन भी बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लौकी का जूस का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में कभी स्टोन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में कभी पानी की कमी हो ही नहीं सकती। आपके बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड बना के रखता है। अगला नंबर का जो फायदा की मैं बात करता हूँ तो लीवर के लिए जबरदस्त फायदे कम करता है। लीवर के लिए तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि लीवर के ऊतकों को यह जो लौकी का जूस है ना पुनर्जीवित करने में जबरदस्त तरीके से मदद करता है, और लीवर के समग्र कार्य प्रणाली को ही बढ़ा देता है। पित्त रस को जो लीवर जो पित्त स्रावित करता है उनको सही तरीके से सही मात्रा में स्रावित करने का नियंत्रण में रखता है। इस तरीके से यह जो लौकी का जूस होता है लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि लीवर के सही तरीके से पित्त स्रावित न होने की वजह से आपके पेट में अनेक प्रकार की समस्याएं, जैसे खाना नहीं पचना, पेट में चर्बी होना, कुछ ऐसी गैस बनना, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। लीवर में सूजन भी हो जाते हैं। तो ऐसे अगर समस्या आपके साथ हुई तो आपको लौकी का जूस का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए तथा कराना चाहिए। आपके घर परिवार में किसी के भी साथ में लौकी का जूस यदि आप लिमिट मात्रा में पीते हैं तो इसके कोई भी नुकसान आपके लिए नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है लौकी का जूस या कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही सकता है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि लौकी का जूस आपको लिमिट मात्रा में ही पीना है, जितना आपके लिए बेहतर हो। इससे बेहतर है आप जो डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने अगल बगल कोई आयुर्वेदा कोई चिकित्सक है तो उससे परामर्श करने के बाद ही आप लौकी का जूस का इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अगला नंबर का जो है इलाज है स्किन इन्फेक्शन के लिए, मतलब त्वचा संबंधी विकार के लिए। आपके त्वचा पर दाद खाज खुजली की समस्या हो गई है या आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ कराते हैं, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ तक आना शुरू हो गई हैं,
तो आपको लौकी का जूस का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लौकी का जूस जो ना हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं उनको एक्टिव करने में, उसको पुनर्जीवन करने में मदद करता है। जो सेल्स मर गए रहते हैं उनको वह पुनर्जीवन देता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ती है, अर्थात कुछ ऐसे सेल्स हैं जो मर गए हैं, जिसकी वजह से वही सेल्स जो झुर्रियाँ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस लौकी का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके डेड सेल्स रहते हैं उनको फिर से वह एक्टिव कर देता है, फिर से पुनर्जीवन दे देता है, और वही सेल ताजे हो जाते हैं और आपके चेहरे पर बिल्कुल ही ताजगी अर्थात त्वचा बिल्कुल ही न्यू कर देता है। साथ ही साथ आपके स्किन का जो त्वचा बिल्कुल मुलायम कर देता है, कोमल बना कर रखता है। इस लौकी का जूस का इस्तेमाल करने से आपका खून बिल्कुल ही साफ कर देता है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, ब्लड सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल ही कंट्रोल में रखता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी में, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई त्वचा संबंधी अगर विकार होते हैं तो लौकी का जूस आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है। अगला नंबर के अगर फायदा की बात की जाए तो अनिद्रा की समस्या है, क्योंकि आजकल अनिद्रा की समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है। जो लोग जो है 35 से 40 साल या शादी के बाद ही कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती कि लोगों को रात रात भर करवटें बदलते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। क्या आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके दादा हो या पिताजी हो, कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अनिद्रा की समस्या, रात भर खांसते रह जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है? तो नींद अर्थात अनिद्रा की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको लौकी का जूस बहुत ही बेहतर उपाय है। लौकी का जूस अपने डाइट में लेना शुरू कर दें, बस आपकी जो अनिद्रा की समस्या है बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ही सही तरीके से नींद आएगी और पूरा रात मस्त का नींद सोएंगे। इस तरीके से आज की इस वीडियो में लौकी के जूस के जबरदस्त तरीके से बेहतरीन 7 फायदे के बारे में मैंने बताया। वैसे लौकी का जूस पीने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन 7 तरीकों में जबरदस्त फायदा होता है। लेकिन लौकी का जूस पीने से आपके पेट संबंधी भी समस्याएं समाप्त हो जाती है, आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखता है, आपका एसिडिटी की समस्या उसको भी कंट्रोल कर देता है, और लौकी के जूस में इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। अर्थात लौकी का जूस पीने से अगर आपके बॉडी में कहीं पर जो अनहोनी है, मतलब अंदर ही अंदर गुमशुदा सूजन बना हुआ है, जैसे लीवर में भी सूजन बन सकता है, हमारे फेफड़े में सूजन बन सकता है, पेट में कहीं पर सूजन बना हो, तो यदि आप लौकी के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फ्लामेटरी गुण के कारण वह सूजन को भी क्या करता है, बिल्कुल ही कम कर देता है। लौकी का जूस पीने के साथ साथ आपको बहुत सारे फायदे, जैसे एक और फायदे हो सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो बिल्कुल ही ठंडी होती है और ठंडी प्रकृति होने के कारण यह जो है बालों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि लौकी का जूस जब आप पियेंगे तो तासीर ठंडी होने की वजह से इसके द्वारा जो भोजन पानी बालों के लिए मिलना चाहिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से मिलता है और उसकी जड़ों को मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से आपके बालों को गिरने की समस्या, बालों को पकने के लिए समस्या, इसीलिए लोग जो लौकी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप लौकी का तेल का इस्तेमाल करते हैं और लौकी का जूस का आप जो है आहार में सेवन करते हैं, अवश्य आपके बालों संबंधित समस्याओं में आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। बाल झड़ने की समस्या हो, रूसी की समस्या हो, बाल पकने की समस्या हो, ऐसी कुछ समस्याएं यदि आपके साथ हो रही तो आपको लौकी का जूस का सेवन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि लौकी का जूस किस तरीके से बनाना है। लौकी का जूस 2 तरीके से आप बना सकते हैं। आप लौकी लीजिए और उसको छोटे 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 टुकड़ों में काटिए। ठीक है, काटने के बाद उसको ग्राइंडर में पीसिए 1 गिलास पानी मिला करके, और 1 गिलास पानी मिला कर ग्राइंडर में पीसिए, फिर से उसको छान लीजिए। इस तरीके से आप जो 1 गिलास जूस तैयार करिए, आप उसको पीजिए। यदि आप इस तरीके से नहीं पीते, क्योंकि हो सके इसका स्वाद इस तरीके से करने से कुछ जो कड़वा का स्वाद आ सकता है, लेकिन कड़वा स्वाद वाले लौकी का जूस आपको बिल्कुल ही नहीं पीना है। जिसका स्वाद मीठा अगर आता हो तो ही आप पिए, लेकिन कड़वा स्वाद आता हो तो बिल्कुल ही मत पीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं पी सकते तो सिंपल सा सरल उपाय, आप लौकी लीजिए, उसको छोटे छोटे छोटे, तो आप लौकी लीजिए और लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे काट लीजिए। काटने के बाद उसको आप बॉयल करिए, गैस स्टोव पर रखें, इंडक्शन पर रखें, जिस तरीके से भी आपको बॉयल करना बॉयल करिए, लिमिट मात्रा में पानी डालकर, जितना आप पानी पी सकते हैं। लौकी अगर पानी छोड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पानी नहीं छोड़ता है तो आप उसमें 1 गिलास 2 गिलास पानी अपना जितना भी हो सके उतना डाल करके पीजिए, और बॉयल होने के बाद उसके रस को निकाल करके आप पीजिए। कच्चा लौकी का जूस यदि आप पीते हैं तो बहुत कम लोग जो है जिसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो इसको पचा सकते हैं,
लेकिन जो उबाला हुआ लौकी का जूस होता है सभी लोग बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से इसको पचा सकते हैं। तो मैं तो आपसे रिकमेंड करता हूं कि यदि आप कच्चा लौकी का जूस पचा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप जो है बॉयल करके लौकी का जूस पीते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत सारे फायदे दिला सकते हैं। मैंने भी ये इस्तेमाल किया था कि जब मुझे गला संबंधी कुछ समस्याएं थी, बोलने में कुछ तकलीफ़ें आ रही थी, समस्याएँ आ रही थी, बोलने में संबंधी जब बहुत ही जल्दी थकान हो जाती, तो उसमें मैंने जब लौकी का जूस मतलब बॉयल करके इस्तेमाल किया था, तो मुझे काफ़ी राहत मिली थी और मेरी बोलने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी। अगर आप भी ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लौकी का जूस का अवश्य इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कभी लौकी का जूस किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से इस्तेमाल करना बेहतर होता है। वैसे आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लौकी का जूस के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिंपल और सरल भाषा में मैंने आप लोगों को इसका जूस पीने के फायदे और कैसे लेने का तरीका बताया। रही बात लौकी का जूस किस तरीके से और कितना लेना चाहिए, लौकी का जूस कम से कम 1 गिलास और सुबह खाली पेट यदि आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। हर सुबह खाली पेट मतलब ब्रश करने के बाद ही यदि आप अपने इसे आहार में शामिल कर लेते हैं तो हर तरीके से, जैसे वजन को कम करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना, शरीर की तासीर को बिल्कुल ठंड रखना, लीवर संबंधी कुछ समस्याएं, स्टमक संबंधी कोई समस्या होती है, स्किन डिजीज कुछ हो, तो हर तरीके में यह कारगर सिद्ध होता है। बस आप लौकी का जूस खाली पेट सुबह के समय में यदि आप लेते हैं, दिन भर में एक बार, यदि आप कच्चा ले सकते हैं तो कच्चा लीजिए, नहीं तो आप उबाल करके लीजिए, कैसे भी लीजिए, लेकिन आप लेना शुरू कर दीजिए। हर तरीके से लौकी का जूस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इसके नुकसान थोड़े से हैं। अगर आप कड़वा लौकी का जूस पीते हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। कड़वा लौकी का जूस हो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके ज़बरदस्ती पीने से पाचन तंत्र में जो छाले पड़ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हो सके हल्का फुल्का पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इस तरीके से लौकी का जूस यदि आप जो है अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तब जाके इसके कुछ साइड इफेक्ट हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन अगर उबाल करके पीते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको इसके कोई भी नुकसान नजर नहीं आएगा। बस उबाल करके लिमिट मात्रा में 1 गिलास से ज़्यादा नहीं, बस आप 1 गिलास सुबह खाली पेट पीना शुरू करिए, देखिए आपके साथ में यह लौकी का जूस कितना जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है।